ये सिरमटोली सरना बचाओ संघर्ष मोर्चा आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो 4 जून को जो झारखंड बंदी हुई थी उसकी समीक्षात्मक बैठक ही है ये, और उसमें हम लोग सारी चीजें जो किस तरह से हुई और कैसे हम लोग को क्या होना चाहिए था उस पे चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो बिल्कुल अगले दिन ही 5 जून को जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा जो बड़े ढके तौर पे गोपनीय तौर से सारी तैयारियां चल रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि किस दिन उद्घाटन होगा, तो वो अचानक आया कि 5 तारीख को होगा। और 5 तारीख को उद्घाटन की बात तो आ गई सामने, और जिस तरह से सारा जो हुआ है वहां पर ये भी पता चला कि उस घाटन में आम जनता जो और वहाँ की स्थानीय जो सिरमटोली है, उस दिन बृहस्पति का दिन जो बहुत खास होता है हमारे सरना समाज के लिए, उस दिन उनको रोक दिया गया था सरना स्थल में भी जाने के लिए। जो अपनी वो पूजा करना चाह रहे थे, जल ढालना चाह रहे थे, वो सब पे रोक लगी थी, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन उस दिन फ्लाईओवर का करने का कार्यक्रम था। और वहां पर जो लोग, स्थानीय लोग, आदिवासी समाज के लोग बहुत छोटी प्रतिशत में थे, और जो थे वो कार्यकर्ताओं को उन्होंने पर्यावरण दिवस के नाम पे वहां पर बुलाया और लोग दंग रह गए कि ये उद्घाटन का समारोह है। और कई लोग उसपे जो आदिवासी लोग थे उनके आंखों से भी आंसू निकल गए कि ये किस तरह से ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी आदिवासी जो है इस आंदोलन से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं, और इसीलिए स्वतः ही इस आंदोलन को तेज करने के लिए सब जुड़े रहे। आपने देखा है चरणबद्ध तरीके से हमारा हुआ है, और हमारे युवाओं ने, हम जो अगवा कहलाने वाले हैं तो हैं ही, हमारे महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, सब ने जो एक बहुत ही अहम भूमिका इसमें निभाई है। सब बहुत दुखी हैं। मात्र बाबा कार्तिक उरांव का नाम से फ्लाईओवर का उद्घाटन कर देने से हमारी पीड़ा कम नहीं हो जाती है, बल्कि हम अपने आप को और अपमानित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव ने जिस उद्देश्य से सिरमटोली सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित किया था 60 के दशक में, और जो 1970 में जो उन्होंने सरुल शोभा यात्रा जिस उद्देश्य से कि आदिवासी तुम निकलो, तुम्हारी जमीन है, तुम अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति के साथ तुम निकलो सड़क पे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ। और इसीलिए उन्होंने हातमा, जो हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा धार्मिक मान्यता का एक सरना स्थल है, वहां से खुद उन्होंने पैदल चल के जो है सिरमटोली सरना स्थल का जो उन्होंने यात्रा की थी, और उसी समय से जो है लोगों के वो जो है केंद्रीय सरना समिति स्थल के रूप में वो स्थापित हो गया। और जो इतने सालों में 1000, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से लाखों वाला जो एक परंपरा, जो एक भव्यता जो हमारे जो इस रांची और इस राज्य में जो एक स्थापित हुई, वो सिर्फ झारखंड में नहीं रही, वो दूसरे प्रदेशों तक भी चली गई, वो दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में भी चली गई। और ये एक जो उद्देश्य था, जो उसके पीछे की आदिवासी निकलो, तुम अपनी सभ्यता, संस्कृति को प्रदर्शित करो, तुम अपनी उपस्थिति और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ो, ये सारी चीजों थी। अगर मुख्यमंत्री जी के मन में जरा सा भी अगर उनके प्रति सम्मान था, उन्होंने सम्मान देने की बात की कार्तिक बाबू को, तो
तो वो उस रैंप को जब हमने मांग उठानी शुरू की थी उसी समय गंभीरता पूर्वक उसको हटाने की योजना बनाते, मगर लगातार टाल मटोल की जो उन्होंने रणनीति अपनाई और ये सोच रहे हैं कि कार्तिक उरांव जी के नाम से फ्लाईओवर का नामकरण करके हमने कोई राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक अपना किया है, मारा है, तो ये उनकी अपनी समझ है। मगर रणनीति हमारी आज भी वही है। मैंने कहा ना कि कार्तिक बाबू का जो उद्देश्य था उसको उन्होंने धाराशाही कर दिया, तो उसको महिमा मंडित करने की तो कोई बात ही नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारा रैंप को हटाने का मांग हमेशा बना रहेगा। वो इसलिए क्योंकि उस रैंप के उतरने से जो हमारे समाज के लोगों को सरुल पर्व में जो वहां पर लाखों की संख्या में आते हैं, जो अपनी श्रद्धा से आते हैं स्वतः, उनको जो असुविधा होगी और जो परेशानियां होंगी, उन परेशानियों में हम जोड़ के देखते हैं हादसों को। जो अभी इसी साल महाकुंभ में प्रयागराज में जो इतनी व्यवस्था, इतनी खुली जगह होने के बाद भी अगर वहां दुर्घटना हो सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है, लोग घायल हो सकते हैं, मौत हो सकती है, तो ऐसे सकरे जो मात्र 10 फीट का जो सर्विस लेन है वहां पर लोग कैसे वहां पर पहुंचेंगे, कैसे वो उस स्थल के अंदर जाएंगे। हमारी परंपरा, जो सुंदर परंपरा खोड़ा दलों की, उन्होंने तोड़ दी। जो इसी बार हमने सरुल पर्व के दिन बैठ के देखा सामने से, यह इस बार का मेरा पहली बार मौका था मन से देखने का, और हमने देखा किस तरह से उन्होंने सब चीज को भंग किया, कितनी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ी। जो भावना से बह के आते हैं वहां पर लोग, सरना ये हितैषी होने की बात करते हैं, और उन्होंने हमारे ही जो इतना जो है इस चीज को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा। आदिवासी समाज ये भी नहीं भूलेगा कि उन्होंने 2023 में भारत सरकार को जो चिट्ठी लिख के मरांगबुरु को भी जो है जैनियों का तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। आखिर किस हक से? जो ऐतिहासिकता नहीं समझे, उनको हमारी जो है सभ्यता, संस्कृति, इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, नहीं तो जिस लिए उनको बिठाया गया था उसको वो लागू करते। आज पैसा कानून हमारे इस राज्य में अभी तक लागू नहीं है, ये उनका दूसरा टर्म है, और अभी भी नियमावली के हवाले से वो कायम नहीं हो पाया है। ग्राम सभा की महत्ता जो है स्थापित नहीं हो पा गई, और बोलते हैं कि राजस्व कमाने के लिए आदिवासी गांव में जो शराब की दुकानें खोलेंगी तो उसमें ग्राम सभा से अनुमति के बाद ही खुलेंगी। रूपरेखा क्या होगा? चलेगा और जबरदस्त चलेगा। सरकार ये जो हमको जो उन्होंने एकदम जता दिया कि वो हमारी भावनाओं की, बिल्कुल लोकतंत्र में वो एक 5वीं अनुसूची के राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको कद्र करनी चाहिए कम से कम। अगर वो आदिवासियत की दुहाई देते हैं, उसका कार्ड खेल के वो चुनाव जीतते हैं, थोड़ी सी तो उनको ये फिक्र रखनी चाहिए थी कि हम शक्ल कैसे दिखाएंगे आदिवासी समाज को। मैम, आगे कोई डेट प्लान किया है कि आप उस दिन कुछ और आंदोलन करने वाले, कुछ और धरना करने वाले? बिल्कुल, ये 5 जून हम आदिवासी समाज जो है इसको काला दिवस के रूप में मनाएगा, और जो है हर साल हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेगा। मैम, जिस प्रकार से सरना-धर्मपुर का मांग होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का पूजा पाठ में आप लोग का आदिवासी वाहन कभी शामिल नहीं होते, वो दिखाई देता है, क्या मामला है? वो तो बोला ना, सिर्फ आदिवासी कार्ड खेलते हैं, और उनकी जो धार्मिक मान्यता है वो दूसरे तरफ है। इसीलिए तो धर्म कोड के लिए अपने पार्टी को मुख्यालयों का घेराव करने के लिए बोल देते हैं सरना धर्म कोड की मांग कर देंगे भाव, और खुद कहाँ पहुंच जाते हैं? नगरी में सरकारी अतिक्रमण, पैसा का जो ग्राम सभा नहीं हुई, नोटिस जारी नहीं हुआ, और ये चले गए हैं रातों रात जो वहां पर कब्जा हुआ है नगरी
नगरी में खेती हर जमीन का, उपजाऊ जमीन का एक शापित क्षेत्र बन गया है नगरी कि 2008 में रिंग रोड पे जमीन गई, फिर उसके बाद 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाती है और अभी 2025 में विकास के नाम पे रिम्स 2 के उस पे अब भेंट चढ़ा रहे हैं। तो क्या इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे? हम प्लान करेंगे, अभी हम लोग करेंगे उसका निश्चित रूप से। हम लोग जो भी इसमें अपने तरीके हैं उसको हम लोग अपनाने का बात करें। हम लोग बातचीत का हमारा दौर चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है, हम लोग करेंगे। और जो है आपका पैसा कानून तो लागू नहीं हुआ, और जो है इसके अलावा जो है धर्म कोड की बात अभी आपने उठाई, तो जो है धर्म कॉलम कोड जो है हमारा मिटा दिया गया है 2020 के जनगणना के प्रस्तावित जो जनगणना के प्रपत्र से। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, जो गृह मंत्रालय का मामला है, हम केंद्र सरकार से भी इस बारे में लड़ रहे हैं। और जो यहाँ पर जो इस तरह का डुगी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से पूरे देश भर के आदिवासियों की जो पहचान के रूप में जो हमारा कॉलम कोड जो आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा दिया गया, आजादी के बाद 1951 में ट्राइबल और 1961 से लेके 2011 जो आखिरी जो जनगणना का काम इस देश में हुआ, उसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यता ही रहा है, जिसके अंतर्गत 2011 में जो देश भर के आदिवासियों का 10 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा बना था, और उसी समय सरना धर्मावलंबियों ने तकरीबन 50 लाख का भी रिकॉर्ड अपना जो दर्ज किया। तो ये था, इसीलिए हटा क्यों दिया? सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जबरन धर्मांतरण जो है सनातन हिंदू धर्म में हमारा करना चाहते हैं, ताकि इनका हिंदू संपूर्ण राष्ट्र का तो जो सपना पूरा हो, साथ ही साथ आदिवासियत खत्म हो जाए, जो 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये एजेंडा तैयार किया गया था। उसी के अंतर्गत ये सारा हो रहा है। आदिवासी जो है हर तरफ से घिरा हुआ है। हम केंद्र को भी कोस रहे हैं, हम राज्य सरकार से कई ज्यादा जो हमको जो उम्मीदें थी उसको धाराशाही होते देख के अब पूरा जो है आदिवासी समाज जो इस आंदोलन में दिन पर दिन जुड़ रहा है, क्योंकि वह देख रहा है कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। और इसीलिए अब हम लोग रणनीति के तहत हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और फिर हम जवाब देंगे जो उसका इंतजार करना होगा सरकार को। जो झारखंड सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन सरकार ने 5 तारीख को जो आनंद फानंद में जो सिरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिए हैं, तो आज आदिवासी समाज हम लोग काफी आहत है, और उन्होंने आदिवासियों के छाती पर खंजर घोंपने का काम किया है और ऐसा जख्म दिया है कि आदिवासी बरसों तक भूलेगा नहीं। इसीलिए आज हम लोग माननीय श्री हेमंत सोरेन का जो सरकार चल रहा है, झारखंड सरकार, इसका किला को कैसे ध्वस्त करेंगे, आज आदिवासी समाज एक रणनीति के तहत यहाँ बैठा है और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आप लोग को पता चलेगा। और हम लोग जितना भी आदिवासी समाज है पूरे झारखंड के और आंदोलन में शामिल जितने जिलों में जो सड़कों पर निकले थे, चाहे वो हजारीबाग हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, बेड़ो हो, मांडर हो, इटकी हो, जमशेदपुर हो, तो हम लोगों का टीम जो है अब रणनीति ये तय किया है कि ये सरकार को हम लोग को डैमेज करना है, और आने वाले समय में हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग बद्ध है। और हम लोग प्रण कर चुके हैं कि जब तक ये सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक आदिवासियों का जो है जख्म भरेगा नहीं। इसी के साथ आज हम लोग इस छात्रों बैठक में निर्णय लिए। जो 4 तारीख का बंदी के समीक्षा के लिए और 5 तारीख की घटना पर हम लोग बैठक बुलाए थे। इसमें मुख्य रूप से जो 4 तारीख का जो बंदी में पूरे झारखंड में जो सभी संगठन लोग हम लोगों को पत्रकार से लेकर प्रशासन, दुकानदार सब लोग हम लोग को सहयोग किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है 5 तारीख को जो है ये गुपचुप ढंग
ढंग से हेमंत सोरेन जो है उद्घाटन करके निश्चित रूप से जो आदिवासियों को चोट दिया है, जो कृत किया है, उसको आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग का एक लाइन का प्रस्ताव है कि जब तक वहां से रैंप नहीं हटेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जितना दिन लगे। हम लोग ये आंदोलन को लगातार जारी रहेंगे। साथ में झारखंड में अभी तक पेशा नियमावली लागू नहीं हुआ। आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, सीएनटी एक्ट रहते हुए आदिवासी का जमीन का जो लूट हो रही है उसको कैसे रोका जाए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये शराब पिला के जो आदिवासी को मारने का जो उपाय कर रहे हैं उसके खिलाफ में, और आदिवासियों के लिए जो धर्म कोलम का मामला जो जनगणना होने वाला है इसका मांग को लेकर हम लोग अभी पूरे जो है जिला से लेकर प्रखंड से लेकर गांव स्तर तक हम लोग जाएंगे। और जो हमारा अबुआ दिसुम अबुआ राज के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, उसके बारे में हम लोग जो है बताएंगे कि जिस ये रघुवर दास के समय से भी ज्यादा जमीन का लूट हो रहा है और भ्रष्टाचार उससे भी ज्यादा हो रहा है, और हम लोगों का जो है हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई नीति नहीं है। केवल इनका एक नीति है, झारखंड को लूटो और चुनाव में पैसा बांटो। तो आने वाला समय में हम लोग इसके लिए निश्चित रूप से जो जेएमएम सोच रहा है कि कांग्रेस को भी माइनस करके हम फुल मेजोरिटी में आएंगे, तो इनको हम लोग आने वाला समय में अब बताएंगे कि जनता की ताकत क्या होती है। क्योंकि ये अपमान जो 5 तारीख को जो किया है कार्तिक उरांव का, हमारे जो है तमाम लोगों का, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं, और उस अपमान का बदला हम लोग एकदम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मुगालते में न रहें कि आदिवासियों को आप कमजोर समझ रहे हैं। एक व्यापक रूप से हम लोग 2 साल का टारगेट लेकर के आंदोलन का रूपरेखा तय कर रहे हैं, और यही कहना चाहते हैं कि आप 25 वर्ष से एक भी काम आपने नहीं किया। आपका 10 साल हो गए, 6 साल होने जा रहा है आपकी शासन सत्ता में, एक भी जन मुद्दे को लेकर के जो है आप डेवलप नहीं किए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासियों का रेम का मुद्दा जीवित रहेगा और हम लोग के आत्मा में ठेस पहुंचा है। आदिवासी समाज में कभी भी हमारी परंपरा रही है, हमारी विरासत रही है। शादी विवाह करने जाते हो तो पूछ के जाते हैं, ढाक बजना के साथ जाते हैं। अब चुपके से आप करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों को? और इसलिए हम लोग कमर कस लिए हैं। और जो आंदोलन आपने देखा, कितने विरोध के बाद भी सरना समिति के 1 छोड़ करके 2 छोड़ करके सभी विरोध कर रहे थे। सरना प्रार्थना सभा हमसे वापस ले लिया, मुक्ति मोर्चा के लोग समर्थन नहीं कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विधायक समर्थन नहीं कर रहे थे। इतने विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने जो बंदी किया है, इसका संदेश दूर तक तलक जाएगी, और आने वाले समय निर्णायक जो है हम लोग मोड़ पर आएंगे। और जो आदिवासी विषयों पर बात नहीं करेगा, आदिवासी मुद्दे पर जो सहमत नहीं होगा, चाहे हेमंत सोरेन चाहे कोई हो, उसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और समाज परिवर्तन कर लिए हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है। सरना स्थल की बात हो और पाहन पुरोहित से पूजा न हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये सभी चीजों को हम लोग बदला लेने का काम करेंगे और प्रजातांत्रिक रूप से।